नमस्कार। मैं आपको बताती हूँ कि जुखाम में जब हमें जुखाम हो जाता है और बुखार ना हो तो जुखाम हो जाता है या हमें खांसी हो जाती है तो बहुत से हमारे को मन नहीं करता, बहुत से आसन या सूर्य नमस्कार, थोड़ा सा हमें आलस आता है। तो ये हम क्या उस समय हम क्या कर सकते हैं और जो कि हमें फ़ायदा करे तो उसके लिए और हमारा ठीक करे। सबसे पहले हम उसके लिए पहले ओम की ध्वनि करेंगे। कैसे? उसके बाद थोड़े से आसन, थोड़ा सा प्राणायाम, ताकि हमारा रूटीन नियम ना टूटे। हमें कभी भी अपना योग करने का नियम नहीं तोड़ना चाहिए। अब उसके लिए आपको अगर बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है कि भाई आपको जुखाम हो रही है या खांसी बहुत है, तो हम केंद्र पे जाना भी बंद कर देते हैं कि हमें खांसी बहुत है, जुखाम है, हम डिस्टर्ब करेंगे दूसरों को। लेकिन सबसे पहले अपना सोचिए कि अगर आप जाएंगे तो आपको फ़ायदा है और आप स्वस्थ होंगे। और मत सोचिए किसी को बुरा लगेगा, लगने दीजिए, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। क्या करेंगे? ओम की ध्वनि। कैसे? इसको आप जितना देर शांत बैठ के करेंगे उतना फील, हमें एक तो पॉजिटिविटी आती है, फील बहुत अच्छा होता है। हमें जिस चीज़ का मन नहीं कर रहा होता है कि हमें मन ही नहीं हो रहा है हम आज योग करें, हम अपने शरीर को हिलाएं, क्योंकि हमारे को कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप शांत बैठ के सिर्फ ओम की ध्वनि करिए। अगर ओम की ध्वनि करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा मन होता है तो वज्रासन में बैठिए, भुजंग आसन करिए। तो कैसे करेंगे? वज्रासन में हम लोग बैठ जाते हैं। वज्रासन में आ गए ये। वज्रासन में दोनों हाथों को हमें सीधा रखना है और हमारी रीढ़ एकदम सीधी होनी चाहिए, मूल बंद लगा होना चाहिए। इसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे, जब हम वज्रासन करते हैं उसका बहुत अच्छा डाइजेशन हमारा अच्छा होगा। ये सब चीज़ें जब अच्छी होंगी तो आपका मन अपने आप लगने लगेगा कि आपको नहीं ग्रैब करना है, आपको करना ही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? आसन करेंगे। तो उसके लिए भुजंग आसन, चारों विधियाँ एक एक बार करिए। चाहे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उस समय जब आपको प्रॉब्लम हो रही है कि भाई जुखाम है या आपको खांसी आ रही है तो आप ज़्यादा बार नहीं, आपको नॉर्मल में आप बिल्कुल इजी में आप उसको एक एक बार, ये सारी चीज़ें एक एक बार भी अगर आप करते रहेंगे तो आपका रूटीन नहीं टूटेगा। मैं कुछ भी हैवी करने को कि जैसे आप खड़े हो जाइए सूर्य नमस्कार करिए, मैं नहीं बोल रही हूँ, आप मत करिए उस दिन। आप ओम की ध्वनि करिए। जितनी देर आप शांत बैठेंगे, ओम की ध्वनि करेंगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा। अब हम करेंगे भुजंग आसन। उसके लिए पीठ के बल आइए और इसके बाद में हमने क्या करा? दोनों हाथों को अपने छाती के दाएं बाएं रखा, सांस भरते हुए उठे। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे क्या है, लंग्स खुलेंगे तो हमारे को बहुत अच्छी, जो सांस की नली में कफ जम जाता है, रुक जाता है, तो उसकी वजह से हमें सांस नहीं आती है जुखाम के दिनों में। तो हमारे को साइनस की प्रॉब्लम, सिर दर्द भी होने लगता है उसकी वजह से, ब्लॉकेज की वजह से। तो धीरे धीरे आइए नीचे, माथा लगाने के बाद फिर से उठिए, फिर से आइए नीचे, फिर से ऊपर। ये बिल्कुल स्लो करिए इस तरह से, तो लंग्स तक बहुत अच्छी जो ऑक्सीजन पहुंचेगी, उससे आपका क्लियर होगी नोज़। अब इसके बाद में सीधे बैठ के बालासन कर लीजिए, दोनों घुटने खोल के सीधे सीधे आइए नीचे और छाती और थोड़ी लगा लीजिए।
ये भी एकदम आपका नोज को खोलेगा, उसको जो कफ जमा हो रहा है, साइनस की प्रॉब्लम ना आ जाए उसकी वजह से ये उसको होने नहीं देगा और एकदम आपको खोल देगा। सूक्ष्म क्रियाएं, जितने भी हमारे आसन होते हैं जो छोटे छोटे, हमें लगता है कि पंजों को आगे पीछे, हाथों को इस तरह से, ये ज़रूर करिए। खाली ये करने के बाद ही, जैसे सूक्ष्म क्रियाएं आपने कर लिया, उसके बाद आप जो है लंबी गहरी ओम की ध्वनि करिए, आम की चैंटिंग करिए। आम की चैंटिंग में मैं आपको बताऊंगी सबसे लास्ट में कि कैसे होती है आम की चैंटिंग। अब हमने ये करा, अब भुजंग आसन के बाद हम करेंगे अब गहरी लंबी सांस। तो गहरी लंबी सांस का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारी नाक खोलनी है हमें, तो हम उसको गहरा लंबा सांस लेंगे, पूरा लंग्स क्लीन हो जाएगा। जो भी आप नोज़ी आए आप निकाल दीजिए, एक हैंकी रखिए, ज़रूर बैठिए और उसको निकाल दीजिए। तो इसके बाद में गहरी लंबी सांस के लिए ये ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। उसके बाद में गहरी लंबी सांस। रिलैक्स, जितनी देर कंफर्टेबली आपसे हो उतना करिए। उसके बाद हम एक हाथ की हमने बनाई अपान वायु मुद्रा और उसके बाद भस्त्रिका। मेन भस्त्रिका इसी वजह से कहा जा रहा है कि भस्त्रिका तो करना ही है। आजकल गर्मियों में नहीं करते, हमारा जो भारतीय योग संस्थान है वो गर्मियों में मना करता है, लेकिन ये जो कोरोना काल चल रहा है इसमें करना बहुत ज़रूरी है भस्त्रिका। चाहे आप ज़्यादा स्पीड मत बढ़ाइए, लेकिन धीरे धीरे करिए। कैसे? इसको फास्ट अनुलोम विलोम भी कहा जाता है, क्योंकि प्रक्रिया वही है, जैसे हम कर रहे हैं वही प्रक्रिया है, लेकिन हम थोड़ा सा भी फास्ट करते हैं अगर अनुलोम विलोम से, तो वो भस्त्रिका में आता है। ये मैं मानती हूँ इतना। अब कैसे? रामदेव जी इसको थोड़ा फास्ट, अनुलोम विलोम को ही थोड़ा सा फास्ट कराते हैं, वो अनुलोम विलोम की गिनती में ही उसको रखते हैं। तो ये, लेकिन ये फ़ायदेमंद बहुत है, आप मत पढ़िए किसी चक्कर में, और उसको मानिए कि उससे हमें फ़ायदा हो रहा है, बस इतना ही बहुत है अपने लिए, और उसको करते जाइए बस। अगर हमने लेफ़्ट से शुरू करा है तो लेफ़्ट से ही विश्राम करना है। कोई भी संस्था या कोई भी कराता है वो कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि जब दो शब्द भी अगर किसी को कुछ बोलना होता है तो वो पूरी नॉलेज लेके तब बोलता है आपके सामने, कभी नहीं बोल सकता ऐसे। तो ये जब उसके पास नॉलेज होगी तभी बोलेगा। और अगर हम अनुलोम विलोम का नाम दे दें तो कोई गलती नहीं है इसमें ना, अगर भस्त्रिका का नाम दे दें कोई गलती नहीं है, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत होता है लोगों में कि ये तो भस्त्रिका, ये अनुलोम विलोम, लेकिन हमें फ़ायदा लेने से मतलब है, हमें मतलब ही नहीं है उस चीज़ से कि इसको क्या कहते हैं। तो अब रिलैक्स करके बैठिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मैंने बताया वज्रासन, अब इसमें आप ओष्ठासन भी कर सकते हैं। कैसे करना है देख लीजिए एक बार, क्योंकि वो भी फायदेमंद होता है। हमने पैरों को इस तरह से रखा, पंजे हमारे लेटे हुए हैं, धीरे धीरे करके हाथ को पीछे लाइए, दूसरा हाथ भी, अब गर्दन को पीछे, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स कर दीजिए। ये हो गया हमारा ओष्ठासन, भी बहुत लाभदायक है ऐसे में, क्योंकि लंग्स जब खुलेंगे तो हमारे को वहाँ पे अच्छे से ऑक्सीजन पहुँचेगी, और ऑक्सीजन पहुँचने का मतलब है कि आपकी जो नलियाँ हैं ये नाक की, वो क्लीन हो रही हैं, और हमारे जो साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, सिर में दर्द रहता है, वो भी नहीं रहेगा। क्योंकि कहते हैं कि जुकाम होता है तो हमारे सिर में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा हमसे बात मत करिए, तो वो क्यों? क्योंकि ब्लॉकेज हो जाता है इस जगह पे,
इसी वजह से सिर भारी हो जाता है हमारा, कहते हैं ना भारी हो गया। तो उसको क्लीन करने के लिए उष्टासन भी बहुत फ़ायदेमंद है। भस्त्रिका तो है ही फ़ायदेमंद, ये समझ लीजिए कि नंबर 1 उसमें प्राणायाम में आता है भस्त्रिका और कपालभाति। अब कपालभाति के लिए क्या करेंगे, सुखासन में बैठ जाइए, दोनों हमारे जो हाथ की उंगलियां हैं वो अपान वायु मुद्रा में। अब हमें करना है कपालभाति। कपालभाति के लिए पहले पूरी सांस को बाहर निकालिए, पूरी सांस भरिए। अब निकालेंगे तो पेट अंदर, ये सबको पता है कपालभाति कैसे करना है। मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ कि आप इतना कुछ भी 1 घंटे में पूरा इसको कर सकते हैं, धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा सा इसका टाइमिंग बढ़ा के। तो ये कपालभाति। इसके बाद अग्निसार बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि हमारी बॉडी में अग्नि प्रज्वलित करता है वो, तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। क्या करेंगे, पूरी सांस को पहले भरेंगे, फिर पूरी सांस बाहर निकाल के रोक देंगे, उसके बाद पेट की पंपिंग। एक सांस में जितना आप कर सकते हैं कंफर्टेबली उतना करिए, ज़्यादा देर रोकने की ज़रूरत नहीं है, जितना देर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी को गर्म रखना है और थोड़ा थोड़ा सा गर्म पानी ज़रूर पीजिए, 2-3 बार कम से कम, थोड़ा सा तेज, जैसे हम चाय पीते हैं उस तरह से। और इसमें जुखाम में भी और खांसी में भी ये इलायची का पानी बहुत फ़ायदेमंद होता है कि हम एक खौल खौला के 2 इलायची डालें, जैसे 1 गिलास में 1 इलायची, 2 गिलास में 2 इलायची, तो हमने 4 गिलास पानी उबाल के उसको थोड़ी देर उबाला, हमने साबित जो हरी इलायची होती है वो डाल के उबाला और उसको ठंडा करके हल्का सा गुनगुना करके पूरे दिन में पीजिए, तो उससे जुखाम और खांसी दोनों में बहुत फ़ायदा करता है। एक इसमें जो मैंने इसको आपको बताई थी रबिंग एक्सरसाइज, तो उसके लिए क्या करना है, ये सारे पॉइंट है, हमारी चारों उंगलियां जो हैं उसको इस तरह से रब करिए, और इसी तरह से लेफ्ट हैंड की भी। तो ये तो हम कभी भी खाली बैठे हैं वो भी कर सकते हैं, जुकाम खांसी के लिए बहुत अच्छा है ये। एक ये पॉइंट है इसका, ये बीच में अंगूठे और उंगली के बीच का भाग, ये बहुत फ़ायदेमंद है। जो हमारे सिर में दर्द हो रहा है उसको ये बहुत जल्दी ठीक करता है, तो ये इफ़ेक्टिव है। दूसरा एक चीज़ और है कि अब हमें इसके बाद में समझ नहीं आता है कि हम क्या करें, क्योंकि हमने जो कुछ करा और थकान हो जाए तो सीधे आप शवासन में लेट जाइए। लेकिन बुखार में कभी भी हमें सिर्फ प्राणायाम करना चाहिए, लेकिन हमें आसनों को अवॉइड करना चाहिए अगर फीवर होता है तो, क्योंकि हमें कुछ भी अगर हमें फीवर है तो हमें वो ना बहुत ज़्यादा, उससे क्या होगा और फीवर बढ़ने का डर रहता है। तो इसके बदले जुखाम में सब कुछ करना है, लेकिन अगर फीवर है तो सिर्फ प्राणायाम करने हैं, जो जो बताए हैं। लंबी गहरी ओम की ध्वनि कर लीजिए, और उज्जाई बहुत ज़रूरी है, सिंहासन उज्जाई ये बहुत ज़रूरी है, ये तो जुखाम के लिए भी करना है। तो उसमें क्या करना है, टंग को पूरी बाहर निकालिए, हाथों को इस तरह से रखिए, टंग को पूरी बाहर, अपने नॉस्ट्रल को देखना है, आंखों से अपने नॉस्ट्रल को देखना है, कहीं और नहीं देखना है आपको, और गर्दन थोड़ा सा ऊंचा रखिए। ये बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर हल्की बहुत खराश होती है तो ये बहुत जल्दी इससे ठीक हो जाता है सिंहासन। ये और जुखाम के लिए भी गला हमारा बिल्कुल एकदम ठीक रहेगा अगर हम थोड़ा थोड़ा सा ये रोज करते रहें तो। अब इसके बाद है हमारा सुदर्शन क्रिया। तो उसके लिए क्या करना है, आप ऐसे भी बैठ के कर सकते हैं और आप वज्रासन, मैं ऐसे ही बताऊंगी। तो उसमें कैसे करना है, आपको सांस भरना है हाथों को ऊपर, और सांस छोड़ना है तो हाथों को मुट्ठी बंद करते हुए नीचे।
बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी हम सर्दियों में ज़्यादा करते हैं, लेकिन इस समय हमें बहुत करना है क्योंकि कोरोना काल जो चल रहा है उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया सूर्य भेदी प्राणायाम बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन सूर्य भेदी गर्मियों में हमें नहीं करना है। लेकिन अगर हमें जुखाम या खांसी होती है तो इसको ज़रूर करिए उन दिनों में खाली, और उसके बाद में इसको सूर्य भेदी को हमेशा हमें ठंड में करना चाहिए। लेकिन मैं आपको सूर्य भेदी बताती हूँ कैसे करना है। अगर ठंड लगी है तो वो ठीक हो जाएगी, इस वजह से मैं आपको 2-3 बार करके बताती हूँ कैसे करना है। राइट से हम लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। अब 2 बार और देख लीजिए। रिलैक्स। इसको ज़्यादा देर मत करिए, लेकिन थोड़ी देर करना बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी में गर्मी पैदा करता है ये, और हमारी बॉडी में अगर गर्मी रहेगी तो बीमारियां नहीं आती हैं। तो ये मैंने आपको बताया, और ओम की ध्वनि मैंने बताई है, वो ज़रूर करनी है। मेडिटेशन ज़रूर करिए, कुछ नहीं करना है। अगर आप बैठ सकते हैं तो बैठ के, नहीं तो आराम से लेट जाइए और लेट के गहरी लंबी सांस लेते रहिए। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए शरीर को, बिल्कुल ढीला छोड़िए कमर को, बिल्कुल ढीला सिर को, और रिलैक्स कर दीजिए। गहरी लंबी सांस, चेहरे पे मुस्कुराहट, रिलैक्स। इस तरह से एकदम बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए और मन को पॉजिटिव, अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि वो बहुत इफ़ेक्ट करता है। अगर हम जैसा सोचते हैं हमारे लाइफ में वो होने लगता है, तो वो उसको अगर हम पॉजिटिव रखेंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा साइन है। ये हो गया। और एक लास्ट में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस के लिए भी, और कुछ भी हमें प्रॉब्लम हो, हंसना बिल्कुल मत छोड़िए। सारे आसनों में, प्राणायाम में जितना हो सके मूल बंद लगा के रखिए, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट बना के रखिए। और हंसी का आसन, हंसी का आसन में क्या करना है, सिर्फ हंसना है, हमें अंदर से खुश होके हंसना है। कैसे खुश होंगे? ये देखिए कपाल भाती तक हो रहा है इसमें, क्योंकि हमारा पेट अंदर बाहर होता है। तो कैसे हंसना है फिर से? जितना हम खुश रहेंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे, ये समझ लीजिए। दूसरा, कभी डिप्रेशन नहीं आएगा हमें, हम हंसते रहेंगे। तो योग में हमें सिखाया जाता है कि आप मुस्कुराहट रखिए, चेहरे पे मुस्कुराहट रखना बहुत ज़रूरी है। योग करते समय भी, प्राणायाम करते समय भी, और मूल बंद बहुत ज़रूरी है। ये 2 बातें अगर हम करते रहेंगे तो हम योग हमें कभी छोड़ के नहीं जाएगा, और ना हम कभी योग को छोड़ेंगे। तो ये आपको मैंने बताया। इसके लिए, इसके बाद में आपने जब हंसी का आसन करा, उसके बाद भ्रामरी बहुत ज़रूरी है, और शांति पाठ जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया आपको, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसका अपना अलग जगह है। और जब हम शांत बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट तो बहुत अच्छा आता है। हमारी बॉडी एनर्जेटिक हो जाती है, हम वो करते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, जो ज़बरदस्ती हम पे योग ना थोपा जाए, कि ज़बरदस्ती हमें ना बैठाया जाए कि हम बीमार हैं हम फिर भी करें। तो उसको करने के लिए, उसकी आदत बनाने के लिए हमें पहले मेडिटेशन, ओम की ध्वनि बहुत ज़रूरी है करना। उस करिए, और उसके बाद देखिए आपका कैसे मन लगने लगेगा योग में। और एक दिन भी आप मिस नहीं करेंगे, नियम नहीं तोड़ेंगे कि हमें
आज हमें प्रॉब्लम है या नींद आ रही है, तो ये लाइन नहीं आएगी कि हमें नींद आ रही है, हमें सोना है, हमें योग नहीं करना है। ये लाइन नहीं, ख़त्म हो जाएगी ये लाइन है जिस दिन हमारे को उसमें योग में इंटरेस्ट आने लगेगा। तो चेहरे पे मुस्कुराहट रख के देखिए और अपना मूल बंद लगा के देखिए, और चेहरे पे हमेशा प्राणायाम के समय, योग के समय मूल बंद और हंसी चेहरे पे जरूर रहनी चाहिए। कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।